नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। सितंबर का जो महीना है वो खास है क्योंकि इस महीने में ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण होने जा रहा है दिनांक 7 तारीख को। उस प्रकार इसी महीने में रवि और केतु की युति भी होने जा रही है। आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल जो कि शत्रु राशि में विराजमान है या फिर शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है आपके चतुर्थ भाव में। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है कि जो गुरु है वह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला पे देखा जाए तो संपूर्ण जो महीना है सितंबर का वो आपके लिए किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो बुध है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा स्वयं के राशि में। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो अष्टम से शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह जो संपूर्ण महीना है इसमें यह वक्र रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीब 10-12 दिन में आपने देखा होगा आप काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हो। मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, अगर आप कहीं नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या फिर हाउस वाइफ भी हो तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हो। सिर्फ हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि उसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दिनचर्या पर नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि में जो भ्रमण कर रहा गुरु है वो आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। मतलब प्रॉब्लम किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, इस संपूर्ण महीने में आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक होती है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम होते हैं काफी मायनों में आपके मन गढ़ंत कहानी होती है या कि पहले से ही आप किसी बात को लेकर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो और स्ट्रेस में जाके जो बातें हैं वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगने लगती हैं। मतलब अगर बातें कितनी भी नॉर्मल क्यों ना हो आपके लिए वो बहुत बड़े मायने रखती है। तो इस बहन को मन से निकाल दो क्योंकि ये जो महीना है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे। बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में जो शुक्र है वो भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शुक्र है दिनांक 15 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपकी राशि का यह शुक्र पंचमेश भी है और आपके पंचम भाव में जो मंगल है वो करीबन 14 तारीख के बाद भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि जो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है। और राशि का जो लाभेश है मंगल ये आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सभी ग्रह है वो आपके लिए आर्थिक स्तर जो है वो सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपने देखा होगा कि पिछले करीब 10-12 दिन में पैसे के मामले में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा स्थिर है, काफी ज्यादा सेटल है। तो यही जो बातें हैं वो इस महीने में भी काफी अच्छी तरीके से देखी जाएगी। पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिर्फ अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है इसमें बड़े ट्रेड नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो जिसे हम रिवेज ट्रेडिंग कहते हैं उस पर नहीं जाना। आपके मन में आ सकता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मेरे अंदाज कैसे चूक सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो रिवेज ट्रेडिंग से आपको थोड़ा सा बचना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो काफी स्मूथ चलेगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी इस महीने में मिल सकता है। उस प्रकार किसी भी प्रकार के अगर कोई आपको नई चीज लेनी है, कोई वस्तु लेनी है तो इस महीने के करीब 14-15 तारीख के अगर आप पहले करते हो तो वो काफी अच्छी होगी साबित। मतलब और आपके लिए क्या होता है कि आपकी जो राशि है थोड़े खर्च करने के मामले में आगे रहती है। हमेशा आपकी जो चॉइसेस होते हैं वो बदलते रहते हैं, इस वजह से खर्चे भी होते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में कि आपका घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, यह बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। करीब 17-18 तारीख के बाद ये जो बुध है ये आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है
पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें बाकी की जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। हालांकि वास्तु से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के आपको काम करने हैं, नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है, वास्तु से रिलेटेड कोई उपाय करना है, रेमेडी करना है, काम करना है, इस मेले में आप अपने ले सकते हो, वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगी, तो बिल्कुल चिंता ना करें। इसी प्रकार प्रेम के बारे में या फिर रिलेशनशिप के मामले में, जिसके मामले में ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि आपके राशि का जो पंचम विषय शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिन 15 तारीख के बाद ही आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में 14 तारीख के बाद आने वाला है। तो करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आपके जो रिलेशनशिप वो डगमगा रहा है। चिंता ना करें, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो मैंने शुरुआत में बात कही कि जो बातें हैं वह एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन आपका जो नेचर है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बात का बतंगड़ बनाना, तो ये जो आपको मूल स्वभाव है उस पर थोड़ा सा आपको रोक लगाना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं आप जैसा चाहोगे उस प्रकार से होने वाली है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। 17-18 तारीख के बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत जो डॉक्टरी इलाज वगैरह है वो करना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा खासा देखा जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट तो लेना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार पिछले करीबन एक आध महीने में आप में और आपकी जो वैवाहिक योद्धा है उनमें थोड़े से तू में वाली जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जाके वो कम भी होने वाली है। अब यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि होने के कारण बिल्कुल चिंता ना करें। आप दोनों में, आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर का जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वहां पर शनि भी है। अब वो बकरी खो चुका है, तो थोड़ा सा लग सकता है यहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, कि लोग जो है या फिर आपके सहकर्मी या फिर वरिष्ठ जो है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा काम ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, आपकी जो कॉन्फिडेंस एनर्जी है उससे आप इन सभी पर मात कर जाओगे, तो चिंता ना करें। सिर्फ यहाँ पर एक जो बात है जो मैंने शुरुआत में कही, इस महीने में जो ग्रहण है वो होने वाला है जो कि आपके भाग्य और आपके तृतीय भाव में। अब यहाँ पर रवि केतु की युति भी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो बॉटम लाइन है इस महीने की, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो राशि है कभी कभार थोड़ी सी कैजुअल हो जाती है, मतलब ज़्यादा नहीं सोचती और भावनाओं के ऊपर, मतलब भावनाओं में बह जाती है। उस वजह से थोड़े से गलत निर्णय भी हो जाते हैं। इस महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। इसी पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। बाकी जो है वो आपका समय जैसा आप चाहते हो उस तरह से कट सकता है। थोड़ा सा ग्रह योगों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में होने वाली है। यहाँ पर देखिए, आपको जो तृतीय भाव है वह सबसे ज्यादा इस महीने में प्रभावित होने वाला है। तो आपको क्या करना होगा कि रवि केतु की जो युति है यहाँ पर आप मिसगाइड हो सकते हो, मिसलीड हो सकते हो, परिस्थितियां ऐसे आ सकती है कि आप गलत निर्णय ले सकते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो छोटी मोटी समस्या है वो भी सामने आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की युति भी होने जा रही है। बुध जो कि आपके राशि का स्वामी है, केतु की युति में है, तो थोड़ा सा कटना चिन्ना, फ्रैक्चर होना, शारीरिक तौर पर छोटी मोटी बातें होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, इसका जो प्रभाव है वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म में भी नहीं देखा जाएगा। तात्कालिक है, लेकिन स्ट्रेस तो आपको आएगा क्योंकि आपकी राशि की वैसी मानसिकता ही, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और बुध की युति भी है। तो रवि बुध की जो युति है वो आपके जो ट्रैवलिंग है वो ज्यादा कराएगा। महत्वपूर्ण काम भी आपके सामने आ सकते हैं और वे पूरे भी होंगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करीबन 13 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप लेते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो बातें हैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। मतलब बुध जो आपके चतुर्थ भाव में आएगा उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि वक्री है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर
घर के ऐसे व्यक्ति जो कि आपसे छोटे थोड़े छोटे हैं उम्र में, तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी बहुत सामने आ सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव या फिर परिणाम देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार दिन नकारात्मक को नेपच्यून और बुध का भी प्रयोग होने जा रहा है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ी कमी हो सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेपच्यून और बुध का जो प्रयोग है वो दिनांक 18 तारीख को होने वाला है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग अच्छा देखा जाएगा। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी हो सकती है या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होगा। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव पर जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना, मतलब 23 तारीख के इर्द-गिर्द। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मैंने बात शुरुआत में कही थी कि चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 7 तारीख को और इसका जो प्रभाव है वो आपके भाग्य और आपके तृतीय भाव पर देखा जाएगा। तो ये बात इस महीने में आपको ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे छोटे हो या बड़े, जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए या फिर रिस्क लेना, आउट ऑफ द वे जाके काम करना। कभी कभी होता क्या है कि जो बातें अगर आपके फेवर में चल रही है, मतलब आपके राशि में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है, तो मुझे पता है कि आपका जो जीवन है थोड़ा सहज है, काफी सहज है। तो इस वक्त हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट में जाके गलत निर्णय ले सकते हो। तो यही जो बात है इस महीने में आपको ध्यान में लेनी होगी। किसी भी प्रकार के गलत निर्णय या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में जाके निर्णय नहीं लेना। आपके निर्णय है, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके स्वास्थ्य की किसी भी समस्या से आप पहले से पीड़ित हैं तो उसके जो लक्षण है वो ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को जो अमावस है वो होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो बात है वह भी थोड़ी महत्वपूर्ण है। आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर कमिटमेंट प्रोमिस ऐसी जो बातें हैं नहीं करना। स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी राशि के लिए, मतलब मिथुन राशि के लिए, ये जो सितंबर 2025 का जो संपूर्ण महीना है वो काफी अच्छा है। चिंता ना करें, सिर्फ अपने से ऐसी कोई बात नहीं करना जिसके वजह से जो परिस्थितियां है वो आपके विरोध में जाए। बस यही बात है। बाकी अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी फेवरेबल होने वाला है। आपके जो कमेंट्स है, आपकी जो अनुभव है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।